ये तो बोलते थे कि राम मंदिर काल्पनिक है, राम तो थे ही नहीं, राम सेतु को इन्होंने काल्पनिक बताया। तो ऐसे लोग क्या भारत का भला कर सकते हैं? जो महाकाल कॉरिडोर नहीं बनवाते उनको गाली देते हैं। तो ये लोग तो हमेशा से सनातन को अपमान ही किया। आज ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हमें न्योता दो, निमंत्रण दो, हम भी आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। लेकिन तुम्हारी 2 पैसे की हैसियत और राम मंदिर भव्य बन रहा, गगन छूमता, और मथुरा का भी मंदिर भव्य बनेगा। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते सनातन का, और ना तुम्हारी कोई औकात है ना हैसियत है। कि लेके सनातन में जन्म अगर हुए तुम राम के भक्त नहीं, ना तुमने माँ का दूध पिया, ना तुम में रक्त सनातन का नहीं। क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा बौखलाहट है राम मंदिर से। अब राम मंदिर स्टार्ट हो गया, जो चल रहा था 500 साल पुराना केस। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण सबको भेज दिया, सोनिया गांधी को भी भेजा, राहुल को भी भेजा, खड़गे को भी वही भेजा है। ये जाती है सोनिया गांधी तो किस मुँह से जाएगी? इन्होंने क्या कहा था? तो भगवान राम तो जो है काल्पनिक है। अयोध्या राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद मंदिर नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था कि मोदी जी आएंगे और राम मंदिर बनेगा। मैं कभी नहीं सोचा था, सपने में भी। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से आए, उन्होंने काम किया। अरे ये तो बोलते थे कि राम मंदिर काल्पनिक है, राम तो थे ही नहीं, राम सेतु को इन्होंने काल्पनिक बताया। तो ऐसे लोग क्या भारत का भला कर सकते हैं? जो महाकाल कॉरिडोर नहीं बनवाते उनको गाली देते। तो ये लोग तो हमेशा से सनातन को अपमान ही किया। आज ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हमें न्योता दो, निमंत्रण दो, हम भी आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। तो इनको शर्म नहीं आती? जो तुम लोग राम को काल्पनिक बताते थे, अपने बाप का नाम से रोड बनवा दी, बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड। अरे रोड बनवाना था तो बनवा देता, महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के नाम से। उनमें शर्म आई तुझे? लेकिन हाँ, तुझे राजनीति करनी थी, मुगलों की औलाद थे ना तुम। हमें नहीं पता कौन थे तुम, क्या थे। लेकिन तुम्हारी 2 पैसे की हैसियत और राम मंदिर भव्य बन रहा, गगन छूमता, और मथुरा का भी मंदिर भव्य बनेगा। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते सनातन का, और ना तुम्हारी कोई औकात है ना हैसियत है। और सनातन का नाम हमेशा अमर रहेगा हिंदुस्तान में। 2024 में मोदी का आना पक्का है? पक्का है, एकदम कल्पना से। मोदी जी ने जब बोल दिया कि हम आएंगे तो आएंगे। मोदी को कोई ताकत नहीं है जो हरा दे, और मोदी ने काम किया जब जीत रहे। मोदी ने जन जन गरीबों के लिए, गरीबों की भावनाओं से उनकी भावनाएं जुड़ी है, और वो एक जमीनी स्तर के नेता है मोदी। तो मोदी को सब पता है क्या करना क्या नहीं, और मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता जब तक मोदी हैं। अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो पहले था 2014 से पहले। अब हिंदुस्तान बदल चुका है, हिंदुस्तान की जनता, युवा जागरूक हो चुकी है। मैं इनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि लेके सनातन में जन्म अगर हुए तुम राम के भक्त नहीं, ना तुमने माँ का दूध पिया, ना तुम में रक्त सनातन का नहीं। कोई भी सनातन के लिए ज़बरदस्ती नहीं कहता, और कोई भी सनातन को यूँ अपना नहीं सकता। हिंदुत्व बनने के लिए, सनातन में बनने के लिए उसमें जन्म लेना पड़ता है। अगर तुम्हारे बाप दादा फिरोज खान है तो तुम कल अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकते। और अगर वो आ रहे हैं, ब्राह्मण राम राज को मान रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है, और उनके लिए स्वागत भी है अगर वो राम राज्य को मानते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ 2024 में मेरा सबसे मेन जो मोदी जी को लाने का उद्देश्य होगा, भारतीय जनता पार्टी को लाने का। उन्होंने 500 साल बाद राम मंदिर को, जो हमारे छोटे से कुटिया में रहते थे, जहाँ उनका जन्म हुआ पुरुषोत्तम महाराजा रामचंद्र जी का, उनको घर दिया। और मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में वो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का भी निर्माण जरूर करेंगे, जो उन्होंने सौगात रख दी है अभी से। जगत गुरु भद्राचार्य ने भी ये बोला है कि मोदी जी की वजह से ही आज अयोध्या में जो राम मंदिर बन पाया है वो संभव हो पाया है। कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही। देखिए मैडम, कोई भी काम हो, चाहे घर हो या देश हो, देश के प्रति जो है एक इच्छा शक्ति होती है। और चाहे वो आप भी पढ़ रहे हैं या किसी भी है कि आपके मुझे जाके डिबेट करनी है किसी के साथ में, ये मुझे लेना है, तो आप इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही कोई भी इच्छा शक्ति होगी तभी कोई कामयाब मिलेगी। इच्छा शक्ति हुई, अच्छी तरह से हुई, पूरा काम हुआ, आने वाले टाइम में भी काम अच्छा। और वही पार्लियामेंट की क्या हुआ था, याद है? समझे? तो पार्लियामेंट जब नहीं बनी, इन्होंने उसमें भी उठाया, नहीं जी उसके साथ होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए था। आज क्या है, अब इनको भी वो पार्लियामेंट नहीं क्यों बनी? अरे तुम्हारे टाइम पे जो कुमार थी, मीरा कुमार, उसने कितने का बजट दिया था? 3300 करोड़ रुपए का दिया था। मोदी ने कितने का लिया? 990 करोड़ में लेके बना के रख दिया। अब वो भी तो हजम नहीं होगा ना इनको। तो ये चीज़, सारी चीज़ आज की तारीख में हो रही है, और बाकायदा इनको हजम नहीं होने जा रहे हैं। ये बहुत बुखला गए हैं। आगे होने वाले टाइम में पब्लिक सब जान रही है। 3 स्टेटों का पता लगा दिया कि कहाँ क्या बोल रहे थे, और आने वाले टाइम में 24 में सही इनको आईना दिखा देगी पब्लिक। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है, अब वो कल कह रहे थे कि सनातन धर्म जो है एक नाम ही नहीं है, एक धोखा है, और यही है। ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और किस तरह की ये काम करेंगे बताइए?
क्योंकि आज सनातन अगर स्वामी नाम मंदिर का स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उनकी माताजी ने कभी रखा होगा। स्वामी एक भगवान राम का नाम होता है, स्वामी भगवान राम हमारे हैं। तो बड़े भगवान भी उनके जो माताजी भी कहीं देख रही होंगी, किसी भी उसमें होंगी, तो वो भी क्या कह रही होंगी कि मैंने तो एक नालायक पुत्र को जन्म दिया और वो आज ये बात कर रहा है और सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ। तो ये सब क्या है, मैंने तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। आगे इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आने वाला इनका फ्यूचर भी ऐसा लग रहा है कि हम आगे, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा बौखलाहट है राम मंदिर से। अब राम मंदिर स्टार्ट हो गया, जो चल रहा था 500 साल पुराना के धीरे 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 अब पब्लिक का जो एक डिवाइडेशन हो गया है, समझिए ना। आज 22 तारीख को बहुतों को निमंत्रण मिला है, समाजवादी को नहीं निमंत्रण मिला, तो उनकी भी जो वो ये कह रही थी जी अगर हमें आएगा निमंत्रण चले जाएंगे, नहीं तो बाद में चले जाएंगे। मगर ये भी इनके मन में कि हमारे घर में क्या कहा गया था, समझिए ना। मुलायम सिंह जी ने क्या बोला था हमारे लिए, उन राम भक्तों के लिए क्या हुआ था। तो ये सारा कुछ जो है तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और ये आने वाले टाइम में पब्लिक सब जान रही है किस तरह की राजनीति के और कैसा होने जा रहा है। तो ये कुछ नहीं है, ये बौखलाहट है। खूब लोग बात जाने की तैयारी करें, लोगों ने टिकट कैंसिल हुई है, वही जाएगा जिसके पास आज पास है, तो वो चीज़ हुई है। आज भगवान अब क्या, प्रधानमंत्री ने निमंत्रण सबको भेज दिया, सोनिया गांधी को भी भेजा, राहुल को भी भेजा, खड़गे को भी भेजा है, कुछ विपक्षों को भी बोला है। अब वो बोले नहीं जाएंगे, क्यों के जाएंगे, उनका मूड नहीं है, मूड नहीं है उनका। अब अगर कल को ये जाती है सोनिया गांधी तो किस मुंह से जाएगी, इन्होंने क्या कहा था। भगवान राम तो जो है काल्पनिक है, समझे ना। और उसके अलावा कौन से इनके सोई, और फिर हमारे देखो ना इनके पीछे 23 वकील लगा रखे थे, 2 वकील हमारे लगे हुए थे बीजेपी के। तो आप ये लगाइए ना कहाँ पे इनका होगा, कौन से मंदिर कौन से उसमें कमरे में पैदा हुए। तो इस तरह की ओछी हरकतें करना और एक हिंदू के प्रताप भाव को होता है। आज हिंदू भी 80 करोड़ है, समझे ना। तो ये भी सारा एक मैसेज उल्टा जा रहा है इनके कांग्रेस में। तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस मुक्त भारत ना हो जाए।